वाले चैप्टर पे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस है या रेशियो प्रोपोर्शन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। भाई कोई भी चैप्टर आप पढ़ें, इसके बेसिक की जरूरत आपको हर जगह पड़नी है। तो एक बार धड़ल्ले से रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। थ्योरी व्योरी के हिस्से को बाद में कराऊंगा, कहाँ क्या है लॉजिक, पर मैं पहले टाइप 1 करा रहा हूं। टाइप 1 में बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं कि रेशियो फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखिए मेरी अप्रोच है एग्जाम के अकॉर्डिंग, है ना। तो पहला ही सवाल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे तो सवाल में दिया है A:C, तो A B C 3 चीजें होती होंगी, तो भैया A:C का रेशियो दे रखा है 2:3, बिल्कुल ठीक। और B:C का रेशियो दे रखा है 4:5। आपने का मामला सेट है। अब मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू भी C को डिफाइन कर रही है और ये वाली, ये है 1:2 और ये है मेरे घर जो 7:8। आपने कहा जो ओके रिपोर्ट है। अब सबसे पहले तो बात ये कि ये यहाँ खत्म, यहाँ से चालू, यहाँ खत्म, यहाँ से चालू। दूसरी चीज, यहाँ 3 था तो यहाँ पे भी 3 लिखो, यहाँ पे भी 3, यहाँ 2 था तो यहाँ पे भी 2, यही कहते हैं यहाँ पे भी ये 7 है तो 7 7, तो 7 चौक 28, 7 या 21, 3 दूनी 6 7 है 42 और 3 दूनी 6 8 है 48। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जो मेरा रेशियो आएगा वो आएगा कितना, 28:21:42। अब कुछ कॉमन आता दिख रहा है तो नहीं आता दिख रहा, तो सर यही मेरा आंसर हो। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको होमवर्क है घर से करना। अब मैं इसमें आ जाएगा 5 चीजें, इसको कराता हूं। A B C D A, ये 1:2 है, ये 3:4 है, ये 6:9 है। अच्छा 6:9 लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या मेरी बात समझे या नहीं। C:D उसने दिया 6:9, तो रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो ये लिख दीजिए 2:3। और मेरे प्यारे बच्चों D:E है 12:16, 12:16। इसको भी सिंपलेस्ट ब्रेक करिए, 4 तिये 12, 4 चौक 16। आपने कहा जी बात पल्ले पड़ गई। आपने सिखाया कि भाई रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बाबू, तो सबसे पहले ये देखो रेगुलर है नहीं, यहाँ पे खत्म, यहाँ से शुरू, यहाँ पे खत्म, यहाँ से शुरू। अगर ये सारी सेटिंगें चल रही हैं तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ 3 है तो 3, ये 2 है तो 2 2, 3 3 3, 3 दूनी 6 ती 18, 1 18, 3 दूनी 6, 6 ती 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 4 तिये 12, 12 चौक 48 दूनी 96। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये देखो कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, लगभग 6 तो हर किसी में कॉमन आ रहा है। तो 6 तिये 18, 6 छिंग 36, 6 8 48 सर, 6 12 72 और 6 16 96। 3 6 8 12 16 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 3 6 8 12 16 यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है ना। ये तब करना है जब रेगुलर रेशियो पे ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आइए मेरे बच्चे, यहां तक मैंने आपको सिखाया बेसिक। अब इसी बेसिक चीज पर कैसे पेपर में सवाल पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, मतलब 10वां नंबर है कि भाई 280 को 3 संख्याओं में बांटा, ये पहला, ये दूसरी और ये तीसरी।
तीन संख्याओं में इस तरह से बांटा कि पहली और दूसरी का रेशियो 2:3 है, जबकि दूसरी और तीसरी का रेशियो 4:5 है। आइए भाई, यहां 3 है, यहां 3 लिखो, यहां 4 है, जगह खाली 4 लिखो। ये ध्यान देना कि रेगुलर हो, यहां 3 खत्म था, यहीं पे भाई जहां ये खत्म हुआ वहीं से अगला चालू है। 4 है तो 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 8:12:15। तो तीनों संख्याएं कितनी, 8 और 12, 20 और 15, 35। तीनों संख्याएं हुई 35 यूनिट, जबकि एक्चुअल में तीनों संख्याएं हैं कितनी, 280। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 280/35। काटोगे मेरे बच्चे तो आएगा 8। एक यूनिट की वैल्यू 8। अब हमसे पूछा है दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या होगी 12 यूनिट, 12 7 84, 12 8 96। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा सही जो आंसर आएगा वो 96 आएगा। मेरे बच्चों, मेरा करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 96। हाँ जी, देखिए यार, सवाल में कह रहा है 6300 रुपए को हमने बांटा किस किस में, एक्स वाई और जेड में। एक का रेशियो 7:5 है एक ग्रुप का, दूसरे ग्रुप का रेशियो भैया 4, वाई जेड का 4:3। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्लब करना पड़ेगा रेशियो। कैसे क्लब होगा, देखिए यहाँ 5 जगह खाली है, 5, लेकिन ध्यान रखना ये रेगुलर हो तभी ऐसा करना है, अदरवाइज नहीं। यहाँ 4 है, 4 तो 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 तिये 15। टोटल जोड़ेंगे तो देखो यार, 28 और 20 48, 48 और 5 53 और 10 63। तो टोटल 63 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6300 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 100 मेरे बच्चों। और सवाल में कह रहा है कि वाई का हिस्सा बताओ, तो 20 यूनिट की वैल्यू, तो 20 गुना 100 मेरे बच्चे, आंसर आएगा 2000। यानी जो दूसरी संख्या है वो आपकी हो जाएगी 2000। देखिए सवाल में कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र, वह उसकी पत्नी और उसकी पत्नी वह उसकी पुत्री दोनों को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। यानी उसके सन को और उसकी वाइफ को और उसकी वाइफ को और उसकी डॉटर को जो पैसा मिला है वो 3:1 के रेशियो में ही मिला है। अब देखो यार, यहां एक है तो यहां पे भी एक, यहां 3 है तो यहां 3, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी को 9 रुपए मिले तो वाइफ को 3, तो डॉटर को 1। जबकि सवाल में कह रहा है उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले, उसकी डॉटर को उसके पुत्र से कितना कम मिला, 8 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कितना कम बता रहा है, 10,000 रुपए। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू आएगी 1250। कह रहा है टोटल जायदाद बताओ, तो टोटल जायदाद 9 3 12 और 1 13 यूनिट है। तो ये एक यूनिट की वैल्यू 1250 है, तो मेरे भाई 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा आंसर। हाँ है ना। अब भाई गुना करेंगे, वो मेरा आंसर 13, 13 दूनी 26। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरे भाई, 16,250। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखो यार, 3700 रुपए की धनराशि को कोमल, सीमा और कोमल इनके हिस्सों का अनुपात 1:5 है, और कह रहा है कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:5 है।
इधर 5 है, इधर 2 से, इधर भी 5 है। तो सीमा को 2 यूनिट मिला, तो कोमल को 10 यूनिट मिला, तो रीता को मिला 25 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में ये कह रहा है कि 3700 रुपए के पैसे को तीनों में बांट, तो जोड़ोगे तो 25 और 10 35 और 2 37 यूनिट। तो 37 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3700 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 100 रुपए। आपने कहा ओके। तो कह रहा है रीता का हिस्सा बताओ, तो 25 यूनिट 2500 रुपए। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।